एक राजा के 3 पुत्र थे और उसने तीनों पुत्रों को इतनी अच्छी तरह से कुशलता से प्रशिक्षित किया था कि अगर उन्हें अभी राज्य दे दिया जाए तो वे उसे बेहतरीन तरीके से चला सकते थे। लेकिन राजा को एक चीज की बहुत फिक्र थी और वो सोचता था कि अगर मैं अपने बच्चों को राज्य सौंप दूं और वे लोगों से सही ढंग से व्यवहार न कर पाए तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। राजा ने महसूस किया कि कई बार लोग धनवान तो हो जाते हैं लेकिन इंसानों के साथ सही व्यवहार करना नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए राजा ने एक फैसला किया कि वो अपने बच्चों को एक अंतिम प्रशिक्षण देगा जिससे वे लोगों से सही तरीके से व्यवहार करना सीख सकेंगे। राजा ने अपने तीनों बच्चों को बुलाकर कहा, हमारे राज्य में एक भी नाशपाती का पेड़ नहीं है। मैंने सुना है कि नाशपाती का पेड़ बहुत अच्छा होता है और पास के राज्य में ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों भाई जाकर देखो कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है। अगर वो अच्छा हो तो हम उसे अपने राज्य में लाने की व्यवस्था करेंगे। राजा ने एक शर्त रखी, तुम तीनों अलग अलग समय पर जाओगे और आने पर अपने अनुभव मेरे साथ साझा करोगे। सबसे पहले बड़ा बेटा गया, उसके बाद दूसरा और फिर अंत में सबसे छोटा। हर बच्चे की यात्रा में 4 महीने का अंतर था। जब तीनों अपनी यात्रा पूरी कर चुके तो वे अपने पिता के साथ अपने अनुभव साझा करने लगे। बड़े बेटे ने कहा, जो पेड़ मैंने देखा वो तो बहुत अजीब था। उसमें न पत्ते थे न फल थे, सिर्फ सूखी सूखी शाखाएं थी। मुझे नहीं लगता कि इस पेड़ को हमारे राज्य में लाना कोई मायने रखता है। मध्यम बेटे ने कहा, शायद भाई ने कोई और पेड़ देखा होगा। मैंने जो पेड़ देखा वो हरा भरा था लेकिन उस पर फल नहीं थे। सबसे छोटे बेटे ने कहा, मुझे लगता है कि मेरे दोनों भाई अलग अलग समय में किसी और पेड़ को देखकर आए। मैंने जो पेड़ देखा वो न केवल हरा भरा था बल्कि उसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे और वो देखने में भी बहुत सुंदर था। तब राजा मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम तीनों को अलग अलग समय पर भेजा था ताकि तुम यह समझ सको कि मौसम के अनुसार एक ही पेड़ का स्वरूप बदलता है। यही बात मनुष्यों पर भी लागू होती है। हर व्यक्ति समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग व्यवहार कर सकता है। इसलिए किसी के बारे में भी निर्णय लेने से पहले उसकी परिस्थिति को समझना बहुत आवश्यक है। कोई व्यक्ति किन हालातों से गुजर रहा है इससे उसके व्यवहार पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति परेशान है तो वो सामान्य बातों पर भी चिढ़ सकता है। अगर वो खुश है तो बुरी बातों को भी हल्के में ले सकता है। तो वो व्यक्ति बुरा नहीं हो जाता, बस उसकी परिस्थितियां बुरी हो सकती है। यही बातें अगर हमें समझ में आ जाएं तो हम अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण रिश्तों को बचा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।